नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से बनाए गए जिलों और संभागों में से 3 संभाग यानी बांसवाड़ा, पाली और सीकर खत्म करने और 9 जिलों जयपुर ग्रामीण, दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, अनूपगढ़, सांचौर और नीमका थाना जैसे जिलों को राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार की ओर से निरस्त करने पर विरोध के सुर फिर से मुखर होने लग गए हैं। अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। शाहपुरा एससी सीट से विधायक लाला राम बैरवा का पोस्टर फाड़े जाने पर उनका दर्द फूट पड़ा। जन सुनवाई में विधायक ने कहा कि मेरे पोस्टर फाड़ने या गाली देने से अगर जिला बनता हो तो रोज फाड़ो और गालियां दो। उन्होंने जनता से मजबूत और ठोस आधार पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए शाहपुरा जिले की मांग आगे बढ़ाने की बात की है। वहीं सीकर संभाग और नीमका थाना जिला निरस्त करने के विरोध में अभिभाषक संघ के वकीलों ने लगातार कोर्ट का कार्य स्थगित कर धरना प्रदर्शन दे रखा है। सोमवार को अभिभाषक संघ के वकीलों ने जुलूस निकाला। सीकर जिला टैक्स बार एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठन ने भी उनकी मांगों को समर्थन दिया। कांग्रेस पहले से ही नए जिले और संभाग निरस्त करने के मुद्दे पर सरकार को बजट सत्र में घेर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस विधि और सीए प्रकोष्ठ की ओर से भी आंदोलन को हवा दे रही है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में बीजेपी के एमएलए के दर्द की बात होगी। जिले संभागों पर संग्राम पर चर्चा करेंगे। निरस्त किए गए जिलों और संभागों की बहाली की मांग पर फिर से आखिर ये मांगे क्यों उठ रही हैं? क्या वाकई में विकास के लिए ये जिले और संभाग जरूरी हैं? क्या सरकार की ओर से उठाया गया कदम सही था? क्या रद्द किए गए संभाग वाकई में चुनावी रेवड़ियों की तरह थे या इन संभागों और जिलों से क्षेत्र में विकास की बयार बहती है? बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ताओं से भी हम जानेंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर नजर आता है कि कैसे चीजें नजर आ रही हैं और क्यों आखिर जिला संभाग बनाने के मामले को लेकर के इस मामले पर क्या मापदंड सामने आए हैं। शाहपुरा विधायक का आखिर इस मामले पर क्या कहना है, अलग अलग बयान भी है, जरा वो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। अगर मेरे पोस्टर फाड़ने से या हमारे मुख्यमंत्री जी के पोस्टर फाड़ने से अगर आपका जिला बनता तो मैंने कहा देश का घोष फाड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे को गाली देने से अगर आपका जिला बन जाता है तो मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूं, आप रोज बात रखिए। लेकिन इस सब चीजों से जिला नहीं बनने वाला। इन्होंने जो कुछ भी किया हमने सुना। हमारी पार्टी अनुशासित है, हम खुद अनुशासित लोग हैं। हमने एक शब्द उनके खिलाफ कभी नहीं बोले। एक मेरे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक कोई भी सज्जन कार्यकर्ता ने गलत टिप्पणी उन लोगों के लिए नहीं की। ये हमारी पार्टी के वसूल और कायदे और अनुशासन में रहने वाली पार्टी है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में जिले और संभाग समाप्त करने के बाद सीकर जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में लगातार जो है आक्रोश देखा जा रहा है। वही अगर बात करें सीकर जिला मुख्यालय की तो सीकर जिला मुख्यालय पर पिछले 15 दिनों से लगातार जो है अभिभाषक संघ की ओर से जो है धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और कर्मिक अनशन किया जा रहा है। इसी के तहत आज जो है अधिवक्ताओं ने सीकर शहर में मौन जुलूस निकाल करके सरकार के सामने जो है आक्रोश व्यक्त किया है। इसी को लेकर के हम यहाँ जो अधिवक्ता है उनसे जानेंगे कि जो इनका जो आक्रोश है वो किस मांग को लेकर के जो आक्रोश और आगे क्या रणनीति रहेगी। आपको मालूम है कि पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने जो 17 जिले और 3 संभाग बनाए थे, लंबे अरसे से जनता की मांग चल रही थी और जनहित के अंदर लिए हुए निर्णय थे। ये सरकारों का दायित्व बनता है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। जनहित के अंदर जो निर्णय ले जाते हैं वो बदले नहीं जाते। यदि इस तरीके से प्रतिशोध की भावना से इनका निरंतर यदि सरकारों का ये रवैया चलता रहा तो जनता के हितों पे कठोर कुठाराघात होगा और जनता के हित इससे प्रभावित होंगे। इसलिए हमारी पूरी जोर मांग यही है कि हमारा जो संभाग समाप्त किया है, नीमका थाना जिला समाप्त किया है, उसको पुनः है वो सरकार पुनर्विचार करके फिर उसको वापस है वो बहाल करे। इन अभिभाषक संघ को जो है टैक्स बार ने भी जो है समर्थन दिया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आपकी ओर से जो दिया गया है समर्थन? यह मामला मैं समझता हूं कि खाली अभिभाषक संघ सीकर का नहीं है, संघर्ष समिति के बैनर के नीचे अभिभाषक इसको आगे बढ़ा रहा है और पूरा हमारा जो सीकर टैक्स बार एसोसिएशन है पूरे, जिसमें कर सलाहकार हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं, सारे लोग इसको समर्थन करते हैं। और इसलिए समर्थन करते हैं कि यह मुद्दा जनहित का मुद्दा है, आम आदमी का मुद्दा है, सरकार का अपने एरिया के विकास का मुद्दा है।
हमारे जो कर सलाहकार संघ के अध्यक्ष नरेश जी बगड़िया और उपाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी और हमारी पूरी टीम इसमें कंधे से कंधे मिलाकर साथ लग रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने धरना स्थल पूरे राज्य में जो सीए प्रकोष्ठ है उसके तत्वावधान में हम लोग कराने का निर्णय ले रहे हैं। अभिभाषक संघ का कहना है कि आगे भी जो है इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार सीकर संभाग और नीमका थाना जिले की घोषणा नहीं करेगी, तब तक इनका संघर्ष आगे भी लगातार जारी रहेगा और कार्मिक अनशन और कार्य स्थगन है वो भी आगे जारी रहेगा। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। तो ये मसला जिलों के निरस्त करने को लेकर के है और इसी को लेकर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता बल्कि अब बीजेपी के विधायकों का भी इसमें दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसके पीछे की कहानी है और क्या वाकई में सरकार का जो स्टैंड था वो बिल्कुल सही है? लोगों का इस पर प्रतिक्रिया क्या है और पॉलिटिकल पार्टियों का अब इस पर स्टैंड क्या है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। जरा सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता श्याम झा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता गोविंद पटेल जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है और बिना देरी के लिए जरा जल्दी से श्याम झा जी, सर एक चीज बताइए कि अभी तक तो सिर्फ हम कांग्रेस का विरोध देख रहे थे जिलों को निरस्त करने पर, लेकिन अब बीजेपी के विधायक हैं उनका भी दर्द इसमें सामने आ रहा है क्योंकि जनता से डील वो कर रहे हैं और इस दौरान उनको क्या क्या कहा जा रहा है वो खुद मंच पर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मुझे तो गाली पड़ रही है और मुझे गाली देने से अगर जिला बन जाता है तो आप देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो ग्राउंड लेवल की वो रियलिटी है, वो सच्चाई है जो फिलहाल जो बीजेपी के नेता हों या जो स्थानीय स्तर के जो नेता हैं वो बता रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस फैसले को लेने में कुछ जल्दबाजी हुई या कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि अब धीरे धीरे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे कुछ और बातें निकल रही हैं? श्याम जी। शुभेंदु जी, मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था विधानसभा चुनाव के समय, उसमें स्पष्ट था कि जो जिले नए बनाए गए हैं उनकी दोबारा समीक्षा होगी और जो आवश्यक नहीं है उन जिलों को समाप्त किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि राजस्थान की जनता के सामने हमने पहले ही स्पष्ट किया था कि जो आवश्यक नहीं है उनको निरस्त किए जाएंगे। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिले आपाधापी में बनाए गए, बहुत जल्दबाजी में बनाए गए, उसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया, उसका रोड मैप तैयार नहीं किया गया और जिलों की घोषणा कर दी गई। आप ये मान के चलिए, अभी मैं आपके चैनल पे ही सुन रहा था, सीकर के जो आपके पत्रकार थे वो इंटरव्यू ले रहे थे तो वो स्पष्ट बोल ही रहे, अभिभाषक संघ के जो भी अध्यक्ष थे, कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में हम ये पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं और सीए प्रकोष्ठ है कांग्रेस का। तो ये राजनीति से प्रेरित जो आंदोलन है वो चल रहा है। हाँ, ये भी स्वीकार करता हूँ कुछ जगहों पे जेन्युइन वो भी चल रहा है एजिटेशन, तो उसकी भी सरकार चिंता कर रही है। और जहां वास्तव में आज मैं बता दूं, कांग्रेस के समय में आज तक केवल एक धौलपुर जिला बनाया गया और भाजपा ने आज तक 6 जिले बनाए उसके अलावा। लेकिन अभी तुरंत में अचानक इतने सारे जिले बना दिए गए बिना रोड मैप के। उस सारी चीजों को देखते हुए जब जिले बनाना, कोई ये पहली बार जिले नहीं बने ना आखिरी बार बने, आगे भी जिले बनेंगे। लेकिन विधायक की बात भी सुनी जाएगी। वो क्या कह रहे हैं, उनके लिए तो डील करना लोगों के साथ बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। देखिए, वो जनप्रतिनिधि हैं तो उनको जनता की बात भी सुननी पड़ेगी और विधायक इसीलिए होते हैं कि वो जनता की बात को सरकार तक पहुंचाएं। तो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, अगर विधायक सरकार से बात करेंगे, बात पहुंचाएंगे और वास्तव में जेन्युइन अगर है तो उस पर आगे सुनवाई की जाएगी और अमल भी किया जाएगा। अच्छा, अभी बातचीत हुई है विधायक साहब से? वो कह तो रहे हैं कि भाई लोग तो गाली भी दे रहे हैं मुझे, अनाप शनाप कुछ भी कह रहे हैं। हाँ, तो उनसे अभी तक बातचीत हुई है और वो ये भी बता रहे हैं कि कार्यकर्ता बड़े संयमित हैं, जो ऐसा कह भी रहे हैं उनको कोई पलट करके कोई जवाब नहीं दे रहा है। देखिए शुभेंदु जी, ये तो आप जानते हैं कि आज की तारीख में किसी को भी गाली दे दिया जाता है, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, उसको भी गाली दे दिया जाता है। कोई अच्छा करता है उसको भी गाली दे दिया जाता है। तो ये कोई बहुत बड़े विषय नहीं है कि गाली दिया जा रहा है। ठीक है, राजनीति में इस तरह की चीजें होती रहती है, पोस्टर फाड़ना, पुतले जलाना, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करना, ये राजनीति में बहुत बड़ा विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर वास्तव में कोई जिला बनना आवश्यक है तो उसको एक बार जो चिंता अगर करनी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको देखेंगे। और ऐसा ये भी नहीं है कि आखिरी बार जिले बने, आगे भी जिले बनेंगे राजस्थान में, पहली बार भी नहीं बने, आखिरी बार भी नहीं बने। ठीक है, इसमें गोविंद जी को शामिल कर रहा हूँ। गोविंद जी, एक चीज बताइए कि ये कह रहे हैं श्याम जी भी कि भाई पोस्टर फाड़ना और किसी को इस तरीके से कहना, लेकिन बीजेपी के एक विधायक जो है अपनी बात भी रखते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर के बड़ी एग्रेसिव भी नजर आ रही है।
सदन के अंदर भी आपने खूब कहा और सड़क पर भी आप कर रहे हैं। तो अभी इस बात को लेकर के आप कहेंगे, क्योंकि कुछ नेताओं की तरफ से कहा भी गया कि भाई अब देखिए बीजेपी के विधायक जो हैं उनके लिए भी परेशानी है, उनके लिए डील करना जनता के साथ वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले ये चीज मैं आपको बता दूं कि जो जिले और संभाग बने थे वो एक प्रशासनिक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे बनाए गए थे, पूरे मापदंड तय करके बनाए गए थे। लेकिन भाजपा सरकार ने ये राजनीतिक द्वेषता के चलते ये जिले और संभाग हटाए। आप देख लीजिए, हमारे जो शेखावाटी क्षेत्र से जो मंत्री है जाबर सिंह खरा जी, उन्होंने जैसे ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान में जो ये परिणाम लोकसभा में आया है इसका खामियाजा शेखावाटी की जनता को भुगतना पड़ेगा, जिसमें स्पीकर, चूरू, झुंझुनू ये तीनों सीट बीजेपी हार गई थी। तो ये पूरा जो जिला हटाना, संभाग हटाना, ये राजनीतिक द्वेषता की चलते किया गया है। दूसरी बात, अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता श्याम जी कह रहे थे कि ये कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर रही, ये प्रदर्शन आम जनता कर रही है। आम जनता अपने हितों की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन इन्होंने सदन में भी जिले हटा दिए ये बताया, लेकिन तथ्यों के साथ नहीं बताया कि हमने जिले क्यों हटाए। भाई हम ये जानना चाहते हैं, सत्ता पक्ष से विपक्ष ये जानना चाहता है और प्रदेश की पूरी जनता भी ये जानना चाहती है कि आप बताइए कि जिले क्यों हटाए, आप तथ्य दीजिए। लेकिन ये सरकार ना तथ्य दे रही है ना कोई सही जवाब। चलिए, इसका जवाब तो मैं श्याम जी से ले लूंगा, लेकिन इस सवाल का भी तो जवाब दीजिए कि इतने सारे जिले एक साथ बनाना, क्या पूरी प्लानिंग थी इसके पीछे? क्या वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, ये सब कुछ सोचा हुआ था? बिल्कुल शुभेंदु जी, यही चीज बता रहा हूं कि पूरी जो प्रशासनिक कमेटी है उसी के आधार पे जिले और संभाग बनाए गए थे और अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी। वहां जो इनके कार्यालय वो भी बन चुके थे। लेकिन भाजपा को ये राजनीति करनी थी और ये बदले की राजनीति है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी जब सीकर में अभिभाषक संघ के धरने पे गए थे तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी अगर सभी जिलों में आज भी पूरा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं है और अधिकारी तो चुनाव तक नहीं लगा पाए थे। और हमारा नहीं, लेकिन श्याम जी, गोविंद जी तो कह रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर तैयार था, अधिकारी नियुक्त हो गए थे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहे हैं। अभी श्याम सुंदर शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी बताएंगे, इसमें प्रकाश डालेंगे। ऐसे कोई झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। गोविंद जी, आप ये कह रहे हैं ना, आप ये मान रहे हैं कि सभी व्यवस्थाएं हो चुकी थी? कांग्रेस का चैनलों पे आके झूठ बोलते हैं। बिल्कुल और सर, सीकर संभाग में आईजी भी बैठने लग गए थे और सारे अधिकारी बैठने लग गए थे, ऑफिस इनके खुल चुके थे, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। अब जरा इस पर मैं जवाब ले लेता हूं। मैं श्याम सुंदर सर के पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा श्याम जी इस पर काउंटर रिएक्शन। ये बड़ा मामला है और इस पर उन्होंने साफ साफ कहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ही कह रहे हैं कि भाई ऑफिस भी चल रहे थे, अधिकारी तो अपॉइंट हो गए थे, खैर, लेकिन बाकी जो चीजें हैं डेवलपमेंट के काम वो सब हो गए थे, वहां किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कहीं भी बिल्डिंगों का नहीं बना था। कई जगहों पर तो एसपी अपॉइंट नहीं हो पाए, कलेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाए। पता किया हुआ है और आप लोगों को पता नहीं होता। जो कांग्रेस के वहां से आपको लिखित में दे दिया जाता है, धरातल पर जाकर देखिए, पता करिए, आप लोगों को आवश्यकता है पता कर देखिए। और रही बात अजी शेखावाटी से होने से कोई वो नहीं हो जाता कि पूरे राजस्थान की जानकारी लेके वहां के शेखावाटी में होने का मतलब पूरे राजस्थान की जानकारी है आपको। पूरी जानकारी है, मापदंड नहीं शेखावाटी का हो तो आपको सब पता है। लेकिन बिल्कुल नकार रहा हूँ, सिरे से नकार रहा हूँ आपकी बात। और प्रदेश की जनता सब देखती है और हमारे चुनाव का संकल्प पत्र में था, विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में हमने तो बोला था, जनता को यह भी पता था कि हमने संकल्प पत्र में लिख के दिया है कि हम अनावश्यक जिलों को समाप्त करेंगे। ये चुनाव के संकल्प पत्र में हमने घोषणा की थी उसी समय, तो ये तो राजस्थान की जनता को उस समय भी पता था। चलिए, अच्छा, ठीक है, संकल्प पत्र कोई आखिरी ऐसा कागज नहीं हो गया ना सर, लेकिन ठीक है, आपका एजेंडा था, आपने उस पर काम भी किया है। ठीक है, बात कहना चाह रहा हूँ, छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार से कांग्रेस बोलती है कि
लोकसभा में सीटें कमाई तो द्वेषता पूर्वक किया गया। ये ऐसा नहीं है। संकल्प पत्र, विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में हम लोगों ने तो घोषणा की थी कि अनावश्यक जेलों को खत्म किए जाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि द्वेषतापूर्ण काम नहीं किया है। मैं इसमें श्याम सर को जोड़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा गोविंद जी एक मिनट जरा। श्याम सुंदर सर एक चीज बताइए, अब ये जिला निरस्त करने को लेकर के जो फैसला था, पहले तो सिर्फ विपक्ष खड़ा हुआ था, लेकिन अब ग्राउंड पर ये तो खैर लग भी रहा था शुरुआत में भी कि भाई परिस्थितियां थोड़ी सी बदलती हुई नजर आएंगी। विधायकों के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा है, और जिसमें विधायक का जो दर्द है वो भी छलकता हुआ दिखाई दिया। वो बता भी रहे हैं कि स्थिति क्या बन रही है, और वो भी कह रहे हैं कि देखिए पार्टी के कार्यकर्ता कितने संयमित भी है, पलट करके कोई जवाब नहीं दे रहा है। जी सुब्रत जी, जिले और संभाग बनाने का फैसला राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था अपने शासनकाल में, इसमें दो राय नहीं है। अभी कह रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट ली थी, कमेटी के चेयरमैन राम लुबाई जी तो विदेश में बैठे हुए थे जब फैसला हो रहा था। मैं भी मुख्यमंत्री निवास पर था जब फैसला किया जा रहा था। संभाग की तो कहीं बात आ ही नहीं रही थी, ये तो जिले बनाने की बात आ रही थी। 3 संभाग बना दिए, बिना मांगे बना दिए। और आप देखिएगा कि गोविंद सिंह डोटासरा जब एक आम सभा कर रहे थे, बोल रहे थे हमको संभाग दे दीजिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा थोड़ा, और संभाग डिक्लेयर हो गया। तो कहाँ से इनके ऊपर सर्वे रिपोर्ट आ गई, नहीं आगे। हाँ ये बात है कि क्योंकि जब राजनीतिक फैसला भी किया तो अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। पहले तो प्रभारी लगाए गए थे, फिर आईजी लगा दिए गए थे। लगाने वाली तो दिक्कत नहीं। आपने बजट कितना दिया था? 2000 करोड़। 2000 करोड़ में इतने जिले और इतने संभाग संचालित हो सकते हैं क्या? देखिए गोविंद जी तो निश्चित तौर पर अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। ये गोविंद सिंह डोटासरा एडवोकेट भी है, इस नाते से वो सीकर में एडवोकेट है तो वो जाएंगे, वो कोई एडवोकेट पेशा है उनका। नारायण सिंह जी अगर वहां बैठ गए तो फिर गोविंद सिंह डोटासरा तो उन्हीं के चेले हैं, तो गोविंद जी जाना जरूरी है। और आपके सांसद क्यों नहीं बैठे उनके साथ? सांसद अमराराम है, अमराराम ने शुरुआत में आंदोलन किया, सीकर बंद हुआ, होता है, विरोध भी होना चाहिए सारे। सुरेश मोदी क्यों नहीं आए फिर? अब देखिए जनप्रतिनिधि केवल गोविंद सिंह डोटासरा के कहने से सारे निर्णय हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। देखिए अब ये बात फिर आपकी बात है लालाराम को तो देखिए कैलाश मेघवाल को लाभ देने के लिए अशोक जी ने जिला बनाया था। कैलाश मेघवाल तो चुनाव हार गए, लालाराम तो चुनाव देखिए जिले बनने से तो हुए नहीं। और देखिए मैं फिर सांचौर की बात कर रहा हूँ, सांचौर वाले एमएलए साहब चुनाव हार गए ना, जो मंत्री थे आपके सुखराम जी। अब देखिए जो देखिएगा कि भीनमाल जिला बनाने की बात आ रही थी, अभी देखिए वहां के आपके कांग्रेस के विधायक जीते ना, वो कह रहे थे कि हमारा जिला बनाने के बजाय आपने सांचौर बना दिया, सांचौर छोटी। और ये भी बात सही है कि खेरतल रखा है कायम, बालकदास और भूपेंद्र यादव की राजनीतिक हैसियत है, इसलिए वो तो रहेगा जिला, वो कैसे खत्म हो सकता है? अब डीग जिला क्यों रहा? डीग जिला इसलिए रहा कि मुख्यमंत्री जी आते हैं वहां से, जिले उनका पुराना, यानी कि राजनीति तो है, चाहे जिला बनाने को लेकर के फैसला हो, है ना, या इसके हटाने के पीछे की कहानी हो। लेकिन अच्छा इसमें श्याम सर एक चीज जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई सभी चीजें मैनेज हो चुकी थी, काम वहां पर चल रहा था, अधिकारियों की नियुक्ति तो खैर हो ही गई थी कुछ जगहों पर तो, लेकिन वहां पूरा इंफ्रा सेट था, उसके बावजूद सब कुछ हटा दिया। देखिए शुभेंद्र जी ये कहना गलत है कि ढांचागत पूरा विकास होना संभव होता है कि इतनी जल्दी? केवल अधिकारियों को व्यवस्था के तहत बिठाना पड़ता है, किसी को कहाँ बिठाया, किसी को कहाँ, जिला परिषद का किसी को क्या ले लिया, किसी का क्या लिया, बिठाया जरूर, लेकिन जिला नहीं बन पाया। पूरा जिला बनने में टाइम लगता है ना, अधिकारियों की सबकी नियुक्ति नहीं की थी, केवल आपके कलेक्टर लग गए थे, एसपी लग गए थे, बाकी लोग नहीं लगे थे, क्योंकि क्लरिकल स्टाफ वगैरह लगने में तो टाइम लग जाए। ललित के पवार ने जो रिपोर्ट दी, श्याम झा जी आपको भी पता है, उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्वाइन की थी, इसलिए उनको अगर आपने कमेटी का बनाया चेयरमैन तो प्रश्न चिन्ह तो लगाएंगे, जूलर टीकाराम जूली उसमें लगाने बाद। और देखिए इन्होंने भी राम लुबाई जी को बनाया था, राम लुबाई जी कांग्रेस के समर्थित थे, उनको सब वही व्यक्ति को बनाया जाता है कि मुख्यमंत्री उसी को बनाएगा कि उनके अनुरूप रिपोर्ट लानी है। रिपोर्ट तो अलग आएगी नहीं, और रिपोर्ट आई नहीं आई कौन देख रहा है? इसलिए देखिए निश्चित तौर पर राजनीतिक फैसले हुए, और राजनीतिक फैसले तो अब बीजेपी वाले, अच्छा ये तो हुआ रेफरेंस की बात सर, ये तो रेफरेंस की बात हो गई, लेकिन अब क्या बीजेपी के लिए ग्राउंड पर थोड़ी सी मुश्किल है, या सिर्फ ये मोमेंटम में क्रिएट किया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए विरोध हो रहा है? देखिए कुछ जगह विरोध होगा, उसमें नेचुरल है, और बीजेपी जो जीती भी है वो हारी भी तो है नहीं, तो इसलिए देखिएगा कुछ कार्यकर्ता नाराज होंगे उनको अब देखिए लालाराम क्योंकि राजनीति के परिपूर्ण व्यक्ति नहीं है, वो तो टीचर थे, अभी वीआरएस लेकर के रिटायर, वीआरएस लिया और चुनाव लड़े और जीत गए। अभी तक उनको वो सेंस नहीं है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। अभी श्याम जी को पता है कि वो राजनीति के परिपूर्ण व्यक्ति नहीं है, परिपूर्ण व्यक्ति है, वो तो संभाल रहा है। अब देखिएगा कि बाप पार्टी
जिस प्रकार से सलूम्बर में कितनी स्थिति है ये भी बताएंगे, सलूम्बर को क्यों रखा कायम, खेरतल को क्यों रखा। अब दूदू तो मुख्यमंत्री आते हैं, उन्होंने तो बोले वो तो चेयरमैन थे कमेटी के, चेयरमैन हटाए गए थे, आपने देखा था कि मदन दिलावर को बनाया गया था। मदन दिलावर एक्सपर्ट है क्या? ये झाजी बताएंगे, मदन दिलावर तो इस मामले में एक्सपर्ट नहीं थे। तो देखिए निश्चित रूप से बीजेपी को कुछ परेशानी तो आएगी, लेकिन क्योंकि सत्ताधारी पार्टी होने के नाते मैनेज होने में दिक्कत नहीं है। अभी तो कोर्ट में मामला विचाराधीन है शुभेंदु जी, जिस प्रकार से विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लगा था, सुरेश मोदी को बोलने का अधिकार दिया था, और उसके बाद देखिएगा रामकेश मीणा बोले थे जो गंगानगर वाले हैं, गंगापुर वाले हैं, दोनों बोले थे, और फिर उसके बाद सरकार ने जवाब दिया था, फिर शोर शराबा होकर के मामला समाप्त हो गया था। अब विधानसभा में दोबारा आएगा नहीं मामला, क्योंकि एक बार विचार विमर्श हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ने सुविवेक निर्णय लिया था, क्योंकि विचारा था वो ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा, मैंने तो डिबेट चर्चा करा दी। इसलिए अब जिले और संभाग बनाने का अधिकार जैसे मुख्यमंत्री जी को होता है और राजनीतिक फैसले होते हैं। अब उन्होंने अपने फायदे के लिए जो कुछ किया है, बीजेपी को फायदा देने के लिए किया, नुकसान देने के लिए तो किया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहां जहां बीजेपी की स्थिति मजबूत है वहां तो जिले कायम है, और जहां बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं है वहां संभाग, यानी कि राजनीति इसके पीछे जरूर नजर आ रही है, राजनीति तो है इसके पीछे। अच्छा श्याम जी, मैं इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूं, आप थोड़ा सा इसके बारे में भी तो बताइए कि आपने ये कह करके इस बात को खत्म किया कि भाई संभावनाएं तो अभी भी और हैं, कि कुछ जिले अभी भी बन सकते हैं, इसकी संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन ये कब होगा, ये क्या अगर मोमेंटम बनता है तो हाल फिलहाल में आगे आने वाले समय के अंदर कुछ इस बारे में भी विचार है सरकार का? देखिए, कोई भी जो चीज होती है, पॉजिटिव चीज हमेशा किसी भी चीजों के रास्ते बंद नहीं होते। कुछ अगर अच्छा होने वाला है, प्रदेश के हित में है, जनता के हित में, तो वो निर्णय तो सदैव लिए जाते हैं, लिए जाते रहेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। रही बात, पहले जयपुर को 2 भागों में बांटा गया था, जोधपुर को 2 भागों में बांटा गया था, तब भी कांग्रेस सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था। ऐसा कोई वो नहीं होता। जनता का जो सम्मान है बरकरार रहता है, जनता का जो निर्णय है, जनता की जो मांग है और वहां की जो आवश्यकता है, उसको देखते हुए निर्णय सरकार करती है। अगर कहीं लगेगा कि वास्तव में आवश्यकता है तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि वहां नहीं होगा, बिल्कुल उसको विचार किया जाएगा और चीजें तो किस आधार पर किया जाएगा भाई? जो विरोध हो रहा है उसके प्रभाव को देखते हुए, या कहाँ किस इलाके के अंदर ज्यादा विरोध हो रहा है, उस हिसाब से क्या क्राइटेरिया क्या होगा फिर उसका? देखिए, विरोध होता है, कई तरह का विरोध होता है। जब जिले बने थे तब भी विरोध हुआ था, दूदू में विरोध हुआ था, दूदू के आसपास के क्षेत्र दूदू जिले में जाने को तैयार नहीं थे, उसके कई मैक्सिमम, और जयपुर में कितना बड़ा विरोध हुआ, फिर जिला निरस्त करना पड़ा। अब अभी जो विरोध हो रहा है, अभी आपके चैनल पे सुना मैंने, जो पत्रकार थे इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके डोडासरा जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो राजनीति से प्रेरित है। हाँ, कुछ अगर इस तरह की वास्तव में आवश्यकता है तो उस पर भी सरकार विचार करेगी, निर्णय लेगी। ठीक है। अच्छा, गोविंद जी भी कुछ कह रहे हैं, गोविंद जी बताइए। जनता के हित में जो होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, गोविंद जी। डोटासरा जी ने खुले मन से ये कहा कि अगर बीजेपी जिले और संभाग वापस बनाती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। विधायकों का और मंत्री का राजनीति से परे उन्होंने बात की है, क्योंकि हम जनहित की बात कर रहे हैं। ये तो अपनी पार्टी की जो बात है, इनको अब जिले हटा दिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मतलब कोई इनके पास कोई तथ्य नहीं है कि क्यों हटाए, लेकिन प्रदेश की जनता आंदोलन कर रही है, मांग कर रही है। इनको ये कह रहे और बनाएंगे, अरे पहले जो बनाए हुए हैं उनको तो आप यथावत रखिए, और बनाकर क्या करेंगे आप? पहले प्रदेश की जनता जहां धरने दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, उनकी तो नहीं। अच्छा, अगर बीजेपी अगर कुछ नए जिले बना देती है, अगर नए जिले बनाती है तो उससे तो संतुष्ट होंगे, या वही जिले चाहिए जो आपने बनाए थे? देखिए शुभेंदु जी, नए जिले बना रही है तो हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन पहले जो जिले हटाए हैं उनको क्यों हटाए हैं? हाँ, तो लड़ाई यानी कि वही है ना, कि जो कांग्रेस पार्टी के समय में जिले बनाए थे उनको ही वापस से लेकर के आए। रखे ना, आज नीमका थाना में जो ये बात कर रहे हैं कि जरूरत नहीं है, वहां के विधायक ने, जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने वहां पद यात्रा निकाली है जयपुर तक, और आप कह रहे हो कि साहब जरूरत नहीं है। अरे साहब, जनता को जरूरत है तभी जनता आंदोलन कर रही है। लेकिन यानी कि सड़कों पर विरोध तो हो रहा है, आंदोलन भी हो रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ करके प्रदर्शन भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन जिला संभागों को लेकर के जो फैसला लिया गया, उसको लेकर जमीन पर जो परिस्थितियां बन रही है, क्या उसको देख करके सरकार
कोई और बड़ा निर्णय करेगी? क्या कुछ जिले बनाने पर विचार वापस से सरकार की तरफ से किया जाएगा? इस पर नजर है। यहां रुक रहे ब्रेक के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।